पहले के छात्र आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक पेश करने जा रहे हैं। नाटक कह लीजिए या कह लीजिए एक पाठ किस बारे में, आइए जानते हैं पाठशाला में। गुड मॉर्निंग बच्चों, जानते हो हमारे देश में हर साल 17 से 23 सितंबर तक नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक या सप्ताह मनाया जाता है। नहीं सर, ये तो पहले कभी नहीं सुना। सर ये होता क्या है? फार्माकोविजिलेंस, देखो ये शब्द सुनने और बोलने में तुमको जितना मुश्किल लग रहा है, समझने में उतना ही है। फार्माकोविजिलेंस दो शब्दों से मिलकर बना है। फार्माको या फार्माकोलॉजी जिसका मतलब है दवा या औषधि, और विजिलेंस जिसका मतलब है जागरूकता। तो आसान शब्दों में अगर कहें तो दवाओं के प्रति जागरूकता। लेकिन गुरुजी ये कैसे होता है? कैसे होता है? देखो, किसी भी बीमारी में डॉक्टर साहब मुझे या तुम्हें कोई भी दवा लिख कर के जो देते हैं, वो दवा कई सालों के जांच और शोध का नतीजा होता है। इन सालों में वैज्ञानिक दवा के काम करने का तरीका, उसका बीमारी पर असर, उसका बीमारी के अलावा हमारे शरीर पर होने वाले प्रभावों की जांच करते हैं। पर हो सकता है उस जांच में कुछ प्रभाव सामने ना आए, ये आदमी के शरीर की जटिलता के कारण पहले ना देखे गए प्रभाव सामने आए, जिन्हें हम दुष्प्रभाव या अनुचित प्रभाव कहते हैं। अब हो सकता है ये अनुचित प्रभाव दवा लेने वाले सभी लोगों में है या केवल कुछ गिने चुने लोग। अब इसमें जागरूकता ऐसे होती है कि जिस किसी को किसी भी दवा से कोई भी अनुचित प्रभाव नजर आए, वो इस बात की जानकारी किसी स्वास्थ्य चिकित्सक को जाकर के। लेकिन गुरुजी इससे होगा क्या? होगा क्या? ये बहुत अच्छा है। माँ, ओ माँ, जरा सुनो। क्या हुआ? एक कड़क सी चाय बना दो, तबीयत आज भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही। बेटा एक हफ्ता हो गया तुझे बीमार हुए, जाके डॉक्टर को दिखाया? अरे माँ, इतना कमज़ोर नहीं है तेरा लाल, तू 4 दिन की बीमारी के लिए डॉक्टर के पास चला जाऊँ। तुम बस एक चाय बना दो, मैं उसी से ही ठीक हो जाऊँगा। बेटा चाय से ठीक होना होता ना तो अभी तक हो चुका होता। अपने माँ की बात मान और दिखा के आ डॉक्टर को। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना बोलती हो तो दिखा आता हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, आइए बताइए क्या तकलीफ है। डॉक्टर साहब, एक हफ्ते से तबीयत काफ़ी खराब है। ज़रा खुल के बताइए क्या परेशानी है। ठीक है, देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली सी बीमारी है। मैं कुछ दवा लिख देता हूँ, सुबह शाम 3 दिन खाने के बाद खा लेना। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। दिखाया बेटा डॉक्टर को? हाँ माँ, दिखाया है और डॉक्टर की दी हुई दवाई भी ले आया। जाके मुँह हाथ धो ले, मैंने भी खाना बनाया। मैंने खाना ना और दवाई अभी कैसी तबीयत है बड़े बेटे की? अभी तो सो रहा है, लेकिन बुखार अभी भी है। ना तो ये बुखार ठीक कहाँ से, ऊपर से इतना बुखार, ना कुछ खा पा रहा है ना कुछ मुश्किल से एक आधी रोटी इसने खाई होगी दवाई लेने से। अरे इन अंग्रेजी दवाओं से इतना बुखार तो आता ही है। तुम चिंता मत करो, बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद अरे माँ, एक चाय बना दो। बेटा चाय तो बनाने को बना दूँ, लेकिन जरा अपने छोटे भाई को डॉक्टर को दिखाया। क्यों, उसे क्या हो गया? 2 दिन से तेरे वाले ही लक्षण लग रहे हैं मुझे, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। ठीक है माँ, दिखा लाता हूँ। बाकी तू तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं तो बिल्कुल बढ़िया, बस बुखार में काफी कमी है। मैंने तुम्हारे भाई को देख लिया है, वही तुम्हारे वाली बीमारी है, वही दवा फिर लिख देता हूँ, देखा देना, ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर। और तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो ठीक हूँ। कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब जल्दी आइए। अरे इतनी घबराई हुई क्यों? डॉक्टर साहब, मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। चलिए मैं देखता हूँ। लो आगे डॉक्टर। तुम्हारी साइकिल ठीक है, लेकिन अचानक किसी तरह बिगड़ जाना भी सही है। ये कैसे और किस प्रकार हुआ, मुझे पूरी बात बताओ। डॉक्टर साहब, कल ही आपके यहाँ से दवाई लेकर गए थे, रात में उसने खाना खाया, फिर दवाई खा ली, अब रात भर इसे बुखार रहा है।
सुबह उठा तो शरीर पर चकत्ते पड़े हुए थे, और सुबह इसने आधी रोटी खाई होगी, फिर दवाई खा ली। अब दोपहर में मुझसे कहता है कि सीने में काफ़ी जकड़न हो रही थी। मैंने कहा गर्म पानी का सेक ले ले घर पे। और फिर शाम को जब मैं काम से लौटा तो इसकी सांस अचानक बहुत ज़्यादा फूल गई थी और बुखार भी काफ़ी तेज़ हो गया, तो मैं आपके पास लाना ही ठीक समझा। देखिए, इस बीमारी की दवा मैंने लिखी थी, उससे ऐसा कुछ होना असामान्य है। जब तक तो हो सकता है दवा के कारण आएगा, पर बुखार और सांस लेने में तकलीफ इस दवा से पहले कभी नहीं देखे गए हैं। और तुमने भी तो यही दवा खाई थी, तो मैं तो इसे कोई क्षण नहीं आए। अरे डॉक्टर साहब, बुखार तैसे भी आया था। 3 दिन दवा खाई थी, बराबर 3 दिन ही बुखार आया था। क्या? वो भी इतना तेज कि खाट से उठ भी नहीं पाया। अच्छा, क्या? पर तुमने तो ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। जब तुम अपने भाई को दिखाने आए थे, तब मैंने तुमसे पूछा था ना, तुमने तो कहा तुम्हें कोई क्षण नहीं आया। माफ़ कीजिए डॉक्टर साहब, पर आपकी दी हुई दवाई से मुझे आराम तो मिल ही गया था, तो इतनी छोटी सी बात बताना मैंने आपको ज़रूरी नहीं समझा। अरे डॉक्टर साहब, फिर इन अंग्रेजी दवाइयों से इतना मामूली सा बुखार आना तो मामूली बात ही है। देखिए, ये सब बातें मामूली तो बिल्कुल नहीं है। माना कुछ दवाएं असर के साथ साथ दुष्प्रभाव भी छोड़ती हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर दवा लिखते समय आपको बताता है कि इससे कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उससे कुछ और दुष्प्रभाव होते हैं। तो यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इसकी सूचना तुरंत डॉक्टर को जाके दें। और इस बुखार को तुमने बताना मुझे जरूरी नहीं समझा। अगर तुम पहले ही बता देते तो मैं तुम्हारे भाई को वो दवा फिर ना लिखता और उसकी हालत इतनी ना बिगड़ती। माफ़ कीजिए डॉक्टर साहब, हमसे गलती हो गई। आइए चलते हैं वापस पाठशाला की। सर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उस दिन मुझे जागरूकता की अहमियत का एहसास हुआ। हमने पूछा था ना जागरूकता से क्या होगा? ये होगा जागरूकता से। जागरूकता से हम गंभीर बीमारी बचाते हैं, जागरूकता से हम जानें बचाते हैं। बच्चों, उस दिन के बाद हर साल मैं अपने विद्यार्थियों को फार्माकोविजिलेंस का पाठ पढ़ाता आएगा। ये सब बातें याद रखना, भूल मत जाना। दवाइयों के प्रति जागरूकता केवल डॉक्टर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिस प्रकार हमारे नाटक में बड़े भाई ने अपनी दवाओं से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी डॉक्टर तक नहीं पहुंचाई और जिसके कारण अपने छोटे भाई की गंभीर स्वास्थ्य का कारण बना, ठीक उसी प्रकार हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो दवाओं से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी डॉक्टर तक नहीं पहुंचाते और कई लोगों की जानों को संकट में डालते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका ये फर्ज बनता है कि दवाइयों से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी डॉक्टर तक पहुंचाएं। ऐसा करके हम कई लोगों की जानों को बचा पाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर एक प्रण लें कि दवाइयों से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी डॉक्टरों तक पहुंचाएंगे और कई जानें बचाएंगे। धन्यवाद।